देश में मैं डेमोक्रेसी प्लस डिक्टेटरशिप लाऊँगा। जैसे मैं पीएम हूँ और मेरी स्टेट में भी पार्टी है और कंट्री में भी पार्टी है, तो मैं पहले सारे केसेस अपने पास मँगवाऊँगा जिनको उम्र कैद हुई है। क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट जो है फालतू में पैसे खर्च कर रहे हैं, जिन लोगों को उम्र कैद हो गई, उनको जो खाना मिल रहा है, उनको जो सर्विसेज़ मिल रही है, जेल मिल रहा है, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? आम जनता जो मासूम है, उन्हीं के तो पैसे हैं वो। तो मैं उन सब के केस खुलवाऊँगा और उनमें जिनका 1-2 मर्डर है, केसेस पेंडिंग है, तो उनको फाइन लेके छोड़ो या फिर उनको कार्रवाई जल्दी करो। और जिनका रेप-वेप केस में तुमने उम्र कैद दे दिया, भाई उम्र कैद जैसी कोई चीज़ नहीं। जिनका उम्र कैद है या तो उन्हें गोली मारो, सीधा खत्म करो। तुम्हें फालतू की सर्विसेज़ एक क्रिमिनल को देने की ज़रूरत नहीं। तो मैं यही करूँगा कि जितने भी उम्र कैद वाले हैं, जो बिल्कुल फाइनल हो चुका है कि हाँ, इसको उम्र कैद है ही, सारे जो सबूत है उसके अगेंस्ट में है, तो हाँ भाई, इसको गोली मार दो, इसको अब भाई क्यों तुम उसे खाना दे रहे हो, सर्विसेज़ दे रहे हो, बाद में कोई पता चले छुड़ा के ले जाए। जैसे तुमने अभी देखा होगा, राम रहीम जो है, वो हर 20 दिन की, 30 दिन की छुट्टी पे आ जाता है बाहर, जबकि उसे उम्र कैद हुई थी। ठीक है? वो क्यों आ जा रहा है? क्योंकि जो पार्टीज़ हैं, नई-नई पार्टीज़ हैं, उनको इलेक्शन में जब जीतना होता है, उसको बाहर निकलवा लेते हैं। क्योंकि उसको लोग वहाँ के पता नहीं गधे लोग भगवान मानते हैं, क्या मानते हैं, उसके लिए वो लोग अपनी जान तक दे सकते हैं। देश में मैं ईवीएम हैक करवा के डेमोक्रेसी प्लस डिक्टेटरशिप लाऊँगा। जैसे डेमोक्रेसी प्लस डिक्टेटरशिप क्या होती है, आप पूरी सोच रहे होंगे। डेमोक्रेसी इसलिए डिक्टेटरशिप इसलिए कि सिर्फ़ एक ही पार्टी जीतेगी जैसे चाइना में होता है, ठीक है? और डेमोक्रेसी इसलिए कि उस पार्टी में जो बेस्ट कैंडिडेट होगा ना, वो चूज़ होगा, ठीक है? और ऐसा नहीं है हर 5 साल पे, जो एक बार टेन्योर आ गया फिर उसकी जैसे 65 लिमिट कर दी तो 65 तक वो रहेगा। फिर उसके बाद जो आएगा, जो बेस्ट कैंडिडेट होगा, जिसने काफ़ी सारी हेल्प की होंगी सर्विसेज़ स्टेट में, वो फिर नेक्स्ट पीएम बनेगा। ऐसे करके चूज़ करेंगे तो जैसे क्या है ना, इलेक्शन जब भी होते हैं, हर साल इलेक्शन होते हैं, भाई पार्टीज़ ना 3,000 4,000 करोड़ तक खर्च कर देती है और ये पैसे किसके? आम जनता के हैं। भाई तुम सैलरी बढ़ा दो ना लोगों की, नहीं सैलरी नहीं, फ्री की रहे बढ़िया, जैसे मेट्रो फ्री या फिर बसेस फ्री कर रहे हो, बिजली फ्री कर रहे हो, पैसे किसके हैं? आम जनता के ही तो हैं जो दे रहे हैं। तो इससे अच्छा तुम सैलरी बढ़ाओ, प्राइसेस कम करो बाकी चीज़ों के। और तुम जो 3-4 हज़ार करोड़ हर साल इलेक्शन में खर्च होते हैं, भाई एक सिंपल सा हर स्टेट में जैसे एक टीवी चैनल, एक चैनल होगा, उस पे बता देंगे ये पार्टीज़ इस बार खड़ी हुई है। भाई कोई खर्चा ही नहीं आएगा, किसी को कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं, जिसको देना होगा देंगे। क्यों भाई तुम 3-4 हज़ार करोड़ ये जो डोनेशन देती हैं बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इन्हें, और ये पता नहीं, ये तो पेपर पे लिखा गया है 3-4 हज़ार करोड़। असल में कितना, ये तो कोई नहीं जानता। तो फिर ये पैसे बचेंगे। तो इससे भी और करप्शन भी फिर कम होगा, क्योंकि अगर एक ही बंदा टेन्योर में आ गया है, उसे पता है कि भाई 65 साल तक तो अब मुझे ही रहना है। तो भाई वो देश के बारे में सोचेगा, थोड़ा-थोड़ा पैसा ही लेगा अगर करप्शन करेगा तो। अगर तुम्हें 5 साल का टेन्योर जैसे अभी होता है, भाई 5 साल के अंदर ही अगली बार पार्टी बने ना बने, तो वो ज़्यादा करप्ट होते हैं। इसलिए तुम देखोगे रशिया है, वहाँ पुतिन इतने समय से पहले भी वहाँ कितना अच्छा कैंडिडेट, वो बहुत अमीर है, उन्होंने करप्शन नहीं किया होगा क्योंकि वो भी पहले ये आर्मी टाइप में ही थे और ये जिनपिंग भी नॉर्मल ही बंदे थे। तो ऐसा थोड़ी है इन पे पैसे नहीं होंगे, पैसे तो इन्होंने भर के कमाए, लेकिन इन्होंने अपने टेन्योर मतलब इतने साल तक आराम-आराम से पैसे लिए होंगे और इन्होंने खुद के फ़ायदे के बारे में सोचा होगा। लेकिन जैसे पीएम होता है, सीएम होता है, उसको अगली बार भी जीतना है तो एमएलए को पैसे देने पड़ेंगे, गवर्नर्स को पैसे देने पड़ेंगे कि मेरी पार्टी में रहो, जब कैंपेन करना पड़ेगा, अपनी पार्टी का एड चलाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा जाता है, तो वो सारे पैसे बचेंगे। जैसे अभी तुम देखते हो कि रोड कहीं-कहीं कच्ची बन रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है हमें फिर यही रोड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो इसलिए वो कच्ची सड़क, अगर तुमने एक पार्टी का मेंबर फिक्स है, तो वो अपने देश के विकसित होने का ही सोचेगा। जैसे ही अगर कोई भी रोड 2 साल से ज़्यादा नहीं टिक रही है, भाई उसका लाइसेंस रद्द कर दो। अच्छी रोड बनना अपने आप शुरू हो जाएँगी, जो रोड पे गड्ढे होते हैं वो अपने आप कम हो जाएँगे। जैसे चाइना में अभी न्यूज़, चाइना की एक न्यूज़ है कि वहाँ पे किसी बहुत पॉपुलर बंदे ने करप्शन किया, तो उसे भाई वहीं मार दिया गया, गोली मार दी, और यहाँ करप्शन एक नॉर्मल बात है। तो इसलिए डिक्टेटरशिप ज़रूरी है प्लस डेमोक्रेसी। कि ये नहीं कि भाई राजा का बेटा ही राजा, कि मेरा बेटा बनेगा ये। इससे तो क्या होगा, कोई पता चले मूर्ख पैदा हो गया तो वो तो देश बर्बाद कर देगा। तो इसलिए डेमोक्रेसी मतलब एक ही पार्टी जीत रही है, उसी में जो बेस्ट कैंडिडेट है, तुमने आर्मी से उसको लाया है, कहीं से भी लाया है, अच्छी सर्विसेज़ दी है उसने देश के लिए, तो वो बंदा ज़्यादा सही रहेगा और देश विकसित जाएगा। तो इसलिए डेमोक्रेसी प्लस डिक्टेटरशिप कहता हूँ मैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ भाई, मैं ये पोर्न-वोर्न ये चीज़ें, अडल्ट वीडियोज़, एलिसिट जो मूवीज़ में, ये सारी बैन कर दूँगा। भाई क्योंकि जो मास्टरबेशन होता है, रेप करना, ये सब लोग पोर्न से ही सीखते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट बोलती है कि लोग सीखेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा? अरे भाई यार, जब पहले फ़ोन नहीं था, टीवी नहीं था, फिर भी तो पॉपुलेशन थी, आज भी तो है। नहीं रहेंगे, नहीं देखेंगे तो वो पता चल जाता है, सीनियर्स-वीनियर्स बता देते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा, इतना बेवकूफ़ कोई रहता नहीं है। पहले के ज़माने में भी फ़ोन-वोन नहीं था, तो वो भी करते थे लोग। और जैसे फ्री देना, अब जैसे मैंने टैक्स से पैसा इकट्ठा किया, तो मैं स्कूल फ्री करूँगा, हॉस्पिटल्स फ्री करूँगा, कॉलेजेस की फ़ीस फ्री करूँगा। जैसे ट्रेन में कुछ फ्री कर दिया, ऐसी चीज़ों पे फ्री करना चाहिए ना, दवाइयाँ थोड़ी भी सस्ती कर दी। अब तुम ये भाई इलेक्ट्रिसिटी कम कर दे रहे हो या किसी को लालच दे रहे हो, 10-10 हज़ार बँटवा दे रहे हो औरतों में, या कुछ भी कर रहे हो, या रथ यात्रा है, इसमें तो पैसे तुम खर्च कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ऐसी चीज़ करो जिससे देश का भी फ़ायदा हो। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनमें अच्छी मिड डे मील मिले। अभी तो पता नहीं पत्तों पे दे देते हैं, खराब खाना बनाते हैं। और लेकिन मैं ये चाहूँगा मिड डे मील मेंटेन रहे, क्योंकि अगर भाई इतना सारा फंड बचेगा, पार्टीज़ को जो फंड मिल रहा है, इसको मिल रहा है, तो मैं अच्छी जगह यूज़ कर पाऊँगा। अपने आर्मी को एक अच्छा बजट मिल पा रहा है, अच्छे-अच्छे इक्विपमेंट्स हम ला पा रहे हैं आर्मी के लिए, देश में तरह-तरह की चीज़ें इनोवेट हो रहा है, इनोवेशन के लिए दे रहे हैं, स्पोर्ट्स वालों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो ये सारे पैसे बचेंगे तो यहीं तो यूज़ होंगे।
और तुमने देखा हो जब पॉलिटिक्स में मोस्टली लोग अनपढ़ रहते हैं, क्रिमिनल्स रहते हैं, तो ये मैं फिक्स कर दूँगा कि पॉलिटिक्स में जो भी आएगा वो कम से कम एटलीस्ट 12वीं पास तो होना ही चाहिए और उसपे कोई भी केसेज़ ना हो, या तो केसेज़ है तो वो उसको खत्म करवा के आए, तो ही वो पार्टी जॉइन कर सकता है। तो ये चीज़ें सही रहेंगी। अब जैसे बहुत से लोग ना टैक्स बचाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, तुमने मंदिर खोल दिया, एनजीओ खोल दिया, एग्रीकल्चर खोल दिया। तो भाई अब जैसे मंदिर है उसमें अगर तुम 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तुम्हारा साल का, तो भाई टैक्स देना पड़ेगा, मैं लागू कर दूँगा। मस्जिद हो, मंदिर हो, ठीक है? वहाँ तुम्हें देना पड़ेगा टैक्स अगर 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हो तुम, ठीक है ना? क्योंकि उसमें तुम अपना ब्लैक मनी व्हाइट कर देते हो, वो चीज़ें सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होएँगी तो मेरे ख्याल से देश काफ़ी सही और काफ़ी जल्दी ग्रोथ करेगा। और आप लोग भी मेरी बातों से एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।